शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। वीवर्स, जिससे हम लोगों को मालूम है कि इस वक्त मुल्क भर में इलेक्शन का बिगल बच चुका हुआ है और कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी रहा। फिर उनकी स्क्रूटनी का एक मरहला आया, लेकिन इस स्क्रूटनी के मरहले में जो ज़्यादातर नुकसान हुआ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को हुआ। मरीम नवाज़ के अगेंस्ट जो है सोशल एक्टिविस्ट सनम जावेद ने अपने कागजात नामजदगी 119 से जमा करवाए, इसके अलावा 120 से जमा करवाए। इन दोनों हलकों से जो है इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। इस हवाले से हम बात करते हैं सनम जावेद के वालिद साहब से कि उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की रिटर्निंग ऑफिसर ने क्या वजूहात बयान की हैं और इसके अलावा कि मरीम नवाज़ जो है इनके ऊपर किस हिसाब से प्रेशर डाल रही हैं, किस तरीके से जो है इनके कागजात को नामजदगी जो को मुतासिर किया जा रहा है, इनकी इलेक्शन कैंपेन को जो है मुतासिर किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, अब मुस्तरद भी कर दिए गए, प्रेशर कहाँ से आ रहा है, क्या मामला चल रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आरओज़ जो हैं वो अपनी फ्री विल से फ़ैसला कर ही नहीं पा रहे हैं। वो बेचारे बहुत दबाव में हैं, हमें उनसे हमदर्दी है आरओ से। हमने कोशिश ये की कि कोई चीज़ कंसीव ना की जाए और जो एफबीआर का रिकॉर्ड है और जो हमारे पास उसका अवेलेबल रिकॉर्ड है, इवन हमने अगर एफबीआर का रिकॉर्ड यूज़ किया और हमने फॉर्म पे ये मेंशन किया कि ये सारी डिटेल हम एफबीआर के रिकॉर्ड के मुताबिक आपको दे रहे हैं, और जो हमने टैक्स का रिकॉर्ड है, जो उसका टैक्स कलेक्शन हुई, जो उसकी अर्निंग हुई, वो बाय चेक्स थी। हमने वो सारी डिटेल्स प्रोवाइड की कि इस चेक के थ्रू इस अकाउंट में इसके ये इसका और मेरा जॉइंट अकाउंट है, इस अकाउंट के थ्रू इसमें इतना पैसा आया, इतना ड्रॉ हुआ। दो ऑब्जेक्शन लगाए हैं कि जी एक तो जो सनम जावेद है, आपकी फैमिली ने किसी ने 22 तारीख को 22/12 को उनसे मुलाकात नहीं की है। आप पेपर 22 तारीख को जमा करा रहे हैं, इसलिए ये दस्तखत और अंगूठे जाली हैं। तो मैंने उनको कहा, अल्लाह के बंदे, हम लोग, ये आरओ ने आपसे कहा? जी, मैंने उनको तहरीरी तौर पे भी और ज़ुबानी भी समझाया कि 20 तारीख को हमने जो डीआरओ भी हैं और डीसी भी हैं, उनसे एक स्पेशल परमिशन ली, क्योंकि जेल इंतज़ामिया और बाकी सारी इंतज़ामिया उसके पेपर दाखिल करने में रुकावट बनी हुई थी। उन्होंने जो उसके नज़रबंदी के अहकाम जारी किए हुए थे, वो हमें उस तक एक्सेस नहीं दे रहे थे, ताकि हम सिर्फ ये भी मालूम कर सकें कि क्या वो उसकी विल शामिल है कि वो इलेक्शन में जाना चाहती है। तो बड़ी कोशिशों के बाद 20 तारीख को हमें डीसी साहिबा से परमिशन मिली, और मैंने उससे पहले होम डिपार्टमेंट ने आईजी के थ्रू सुपरिटेंडेंट को कहा कि इनके पेपर साइन करवा के दें, लेकिन सुपरिटेंडेंट ने हमें 4 घंटे बिठाने के बाद वापस भेज दिया कि जी ना मैं पेपर साइन करूंगा और ना मैं इसको अटेस्ट करूंगा। तो फिर अब हमारे पास लीगल रेमेडी ये थी कि हम डीसी साहिबा से ये कहते कि हमें ओथ कमिश्नर साथ लेके जाने दिया जाए। तो फिर हमने एक रिटर्न ऑर्डर करवाया डीसी साहिबा से, और उसमें लिखवाया कि जी हम उसके पेपर ओथ कमिश्नर के सामने साइन करवाना चाहते हैं, ताकि बाद में ये जो प्रॉब्लम्स आएँ इस तरह की, उसको काउंटर किया जाए। हम 21 तारीख को 2 बजे वहाँ पहुँचे हैं। हमें कोई 4-4:30 बजे के करीब वहाँ जेल से फारिग किया गया। उसमें हमने ये किया कि ज़ाहिर है सनम से हम इजीली मिल नहीं सकते हैं, तो हमने उससे 2 पावर ऑफ अटॉर्नीज़, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नीज़, जो हमारे लीगल एडवाइज़र ने हमें एडवाइस की थी, वो साइन करवाई कि वो अपने इलेक्शन के सारे अमल को और अपने केसेस में वकला की अपॉइंटमेंट जो है, उसने एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, एक अपनी वालदा के नाम पर और एक अपने भाई के नाम पर, ताकि हमें बार बार उसके साथ जेल में जाके जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं उससे हम बच सकें। हमने ले ली। हम 21 की शाम को वापस आए, 6 बजे के करीब घर पहुँचे। ज़ाहिर है उस वक्त आरओ ऑफिस नहीं खुला था। अब जब सेकंड डे हम गए तो 22 हो गई थी। तो जो सनम की स्पेशल अटॉर्नी है, उनकी वालदा, वो मेरे साथ थी। हमने एडमिशन के दिन किसी किस्म की इस बात से बचने के लिए कि ये कहें कि जी आज 22 है, आपने 21 क्यों लिख दी, हमने 22 डेट लिख के सबमिट कर दिए डॉक्यूमेंट। अब इसमें कोई जवाज़ नहीं बनता कि जी वो आप शिकायत कुनिंदा, जो इसमें एक शिकायत कुनिंदा है, उसने अपना नाम जो बताया है वो उसका हनीफ है वल्द हफीज़, उसका मीडिया पे रिकॉर्डिंग भी चल रही है। उस बेचारे को ये भी नहीं पता है कि ये ऑब्जेक्शन उस पर सनम को पे उसको ऑब्जेक्शन क्या है। उससे मीडिया वालों ने पूछा कि तूने 8 ऑब्जेक्शन रेस करवाए हैं, तुझे पता है क्या है? कहता नहीं जी, मेरे वकील को पता है। मतलब जिस एक बता दो, उसको एक ऑब्जेक्शन का भी पता नहीं था। तो वो जो शहबाज गिल साहब है ना,
वो तो आप समझते हैं कि ये इस तरह लोगों को पैदा किया जा रहा है? मैं सनम आपको के बता खिलाफ? रहा हूँ जी, बिल्कुल। शबाश गिल साहब कहते हैं, उनकी मैंने एक वीलॉग देखी थी कि बीबी मरियम इतनी नालायक हैं कि उनको मेडिकल कॉलेज से निकाल दिया गया पढ़ाई ना होने की वजह से। तो मुझे उनकी ज़हनी हालत का अंदाज़ा इससे हुआ कि जो बंदा कंप्लेनेंट उन्होंने भेजा था सनम के ख़िलाफ़, उसकी ज़हनी हालत बेचारे की ये थी कि उसको ये भी पता नहीं था कि सनम कौन है और मुझे उससे तकलीफ़ क्या है। इस तरह वो अपने मतलब आप ये कह रहे हैं कि मरियम साहिबा जो है मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर, वो सनम के इलेक्शन में हर्डल्स पैदा कर रही हैं? वही कर रही है, उसको उसी को प्रॉब्लम है, उसी अब वो भागी क्यों फिर रही आगे लग के 19 कभी 20 कभी 30 कभी 25 लड़े ना उसके। ये कौन सा एतराज़ है जब इलेक्शन कमीशन के फॉर्म में ये प्रीमियम मौजूद है कि आप अपना एग्जिस्टिंग अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं या आप नया अकाउंट खोलेंगे। अगर वो आज़ाद होती तो हम उसका उसी दिन अकाउंट खुलवा देते। अब 8 महीने से तो आपने उसको इनलीगल पकड़ा हुआ है। आप एक के बाद एक मुकदमा दूसरे, उसके बाद आप जब वो किसी मुकदमों से ज़मानत पे होती है डिटेंशन ऑर्डर जारी कर देते हैं। एक शहरी को आप उसके बुनियादी हकूक़। अब आज भी उनको किसी मुकदमे में पेश किया जी, था? आज भी उनको, जब उन्होंने देखा कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे जो है डिटेंशन ऑर्डर जो है उसको वापस लेना पड़ा, क्योंकि जस्टिस साहब ने ये कहा, चीफ जस्टिस बाकर नकवी साहब ने कहा था कि बहुत हो गया, आपने जो कुछ कर लिया है, आप आज ही फैसला करें कि आप अपना ऑर्डर वापस ले रहे हैं या मैं कैंसिल करूँगा। अगर मैं कैंसिल करूँगा तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे। इन्होंने उस डर से वापस ले लिया, इन्होंने हम पे कोई एहसान नहीं किया वापस लेके, वो कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से लिया उन्होंने। तो अब उन्होंने क्या किया कि उन्हें ये हो गया कि अगर अब ये बाहर आ जाएगी तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। उन्होंने 8 महीने पुराना एक मुकदमे में, जो एक ही थाने में 3-3 मुकदमे रजिस्टर्ड किए हुए हैं, जो वैसे ही क्रिमिनल एक्ट की खिलाफ वर्जी है। किस कानून के तहत एक वाकया जो है उसके आप 2-2 मुकदमे रजिस्टर्ड करके लोगों को 15-15, 20-20, 25-25 जमानत दायर करें इस मुकदमे जी में? बिल्कुल करेंगे। उम्मीद है कि इसमें भी जमानत हो जाएगी, 100% हो सब जाएगी। बाकी मुकदमात में हुई। उसका रोल ही कोई नहीं है उसमें कि जी ये मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने का मुकदमा है? नहीं, वो जो दफ्तर जलाने वाले में हो गई है, वो जनरेटर जलाने वाला है अब। अच्छा, अब जनरेटर जलाने पर भी मुकदमा, एक मोबाइल चोरी का मुकदमा भी डाला था? वो भी डाला हुआ है। चलें दी, वो हम उसको फेस करेंगे। तो मोबाइल कैसे चोरी किया था? वो कह रहे थे कि जी एक साहब है खालिद इकबाल, वो जो है जमान पार्क के बाहर मोटरसाइकिल पे खड़े थे, कोई नामालूम आया और वो उनसे मोटरसाइकिल पे बैठे हुए से 16,000 का ओप्पो मोबाइल छीन के भाग गया। अब उनको वो नहीं मिला, उन्होंने सड़क पे डाल दिया। नहीं तो ये जनरेटर किसने जलाया? ये नहीं बताया कि मिट्टी का तेल था, पेट्रोल था, क्या था? वो कह रहे हैं जी माचिस सब बोतल हमने बरामद कर ली है जिसमें तेल था। अच्छा, और माचिस हम बरामद कर रहे हैं। वो सादी बोतल थी या कोई शहद वाली बोतल है? नहीं, वो पानी की बोतल है, उसके अंदर तेल डला हुआ। तो आप समझते हैं इस तरह के मुकदमात अब कितना अर्सा चलेंगे? फिर सनम की रिहाई तो फिर बहुत करीब नहीं नजर आती है नहीं आपको? देखिए, ये जो लोग स्टेट की ताकत को इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उनके सोचने का काम है कि वो इस तरह अपने लिए क्या नेकनामी कमा रहे हैं। मतलब वो ये साबित कर रहे हैं, शायद सनम की इतनी हाइप होती नहीं, उन्होंने उसको पकड़ के ज़बरदस्ती आपने उसको हर मुकदमे में मुलव्वस करके। सनम, मुझे एक बात बताएं, सनम माफ़ी तलाफ़ी की तरफ क्यों नहीं जाती? खदीजा शाह की तो माफ़ी तलाफ़ी हो गई, वो जाने से खदीजा शाह जाने और उसके घर वाले जाने। मैं पहले दिन से ये कह रहा आपसे हूँ, कहा है किसी ने कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर दे? मुझे कोई नहीं कहेगा। मैं सनम तक कोई पैगाम गया हो? सनम को गया था तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया। अब ताज़ा कोई पैगाम नहीं आया? अब उसको पिछले 1 महीने से उसको नज़रबंद किया होता, बड़ी मुश्किल से मुलाकात होती थी, उसने मेरे साथ ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की। तो अब इलेक्शन से विड्रॉ के लिए भी कोई पैगाम आया हो? नहीं, मुझे नहीं आया, ना हम करेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे इलेक्शन। चलिए, बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका शुक्रिया। जावेद साहब से हमारी बात हो रही थी और इनका ये कहना है कि वो हर हाल में इलेक्शन लड़ेंगे। सनम के ऊपर जितने भी गैर कानूनी मुकदमात बनाने हैं वो बना लें, लेकिन वो हर हाल में अब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और इलेक्शन लड़ेंगे, किसी भी तरीके से जो वो पीछे नहीं हट सकते। इस वजह से जो भी अपडेट होगी दोबारा आपको अपडेट करेंगे। अल्लाह ने के बाद।